तो अस्सलाम वालेकुम। आज के जो क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भाई साहब वेब3 वॉलेट्स क्या होते हैं, उसको इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज क्या होते हैं, एक्सचेंज को इस्तेमाल किया जा सकता है। वेब3 वॉलेट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वेब3 वॉलेट क्या होते हैं। अब उसमें अकाउंट किस तरह बनाना है और वेब3 वॉलेट है कितने, तो भाई साहब उसको आप वॉलेट के नाम से जान सकोगे। अब ये ओके एक से ये एक्सचेंज भी है, वेब3 वॉलेट भी है, सही है। यहाँ पर आपके पास ये जो सारे हैं, ये सारे आपके पास वेब3 वॉलेट है। ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन कीपर, वो फैंटम आ जाते हैं, मेटामास्क आ जाते हैं, वो ये आ जाते हैं, सही है। तो जो मेन है आपके पास, ज़्यादातर लोग ट्रस्ट वॉलेट को भी इस्तेमाल करते हैं, बिटगेट वॉलेट को भी इस्तेमाल करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग जो है ट्रस्ट वॉलेट की तरफ आ जाते हैं, सही है। तो अब आपने जो है अकाउंट किस तरह बनाने हैं, सही है। अब इस पर जो है अकाउंट नहीं बना जाते, इसमें जो है वॉलेट आप बना सकते हो। तो अब वॉलेट आपने किस तरह बनाना है, तो सिंपल सी, जब जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर ऐड वॉलेट पे या फिर इस तरह कुछ लिखा होगा, वो आप उस पर क्लिक कर ले। तो अब यहाँ पर आपके पास जो है क्रिएट न्यू का ऑप्शन आएगा। क्रिएट न्यू करना चाहती है आप, पहले से ही आपका जो है वॉलेट बना हुआ है, सही है। तो क्रिएट न्यू पे आपने क्लिक कर लेना है। तो आप जो है आप लोगों ने या फिर क्रिएट पे क्लिक कर लेना है फर्स्ट। तो आपको जो है यहाँ पर ये जो है ये चेक कर ले, ये आपका वॉलेट बन गया भाई, सही है। ये आपका वॉलेट बन गया, ये बस आपका वॉलेट बन गया। बस आप सिर्फ आपने इसको अब बैकअप करना है। अब इसकी बैकअप करना है, तो बैकअप किस तरह करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है वो बैकअप किया जा सकते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर आपको शो हो रहा है, तो बैकअप पे क्लिक करेंगे। तो बैकअप पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव के साथ भी कर सकते हैं, मैनुअली में आप कर सकते हैं। तो मैनुअली में मैंने आपको बताया था कि आपको इस तरह का कुछ फ्रेज़ दी जाएगी, सही है। ये आप लोगों ने जो है अपने साथ सेव कर लेना है, बाकी कंटिन्यू करना है, और वो जो है आप लोगों ने यहाँ पर दे देना है और उसके बाद कंफर्म कर लेना है। यही जो है अभी आप दूसरी जगह पे इसको ला सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो ये अभी मैंने वॉलेट यहाँ पर बना दिया। अब देखो ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, ये आपके पास क्रिप्टो एक्सचेंजेस आ जाती हैं। सॉरी भाई, ब्रोकर कोड दिया। तो ये आपके पास क्रिप्टो एक्सचेंजेस है। अब बाइनेंस का जो अकाउंट है वो आप बाइनेंस में ही खोल सकते हो, बाईबिट का अकाउंट है वो आप बाईबिट में ही खोल सकते हो, मैक्सी का अकाउंट मैक्सी में ही खोल सकते हो। लेकिन अभी आपने जो है ट्रस्ट वॉलेट पे आपने अपना अकाउंट खोल लिया, तो आप ट्रस्ट वॉलेट में नहीं, आप कहीं पर भी इसको खोल सकते हो। टोन कीपर में खोल सकते हो, फैंटम में खोल सकते हो, मेटामास्क में खोल सकते हो, बिटगेट में खोल सकते हो। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, सही है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, सही है। अभी बिलफर्ज मैंने अभी ये अकाउंट बनाया है, ये अकाउंट मैंने बनाया है, सही है। ये अकाउंट मैंने बनाया, सही है। अभी चला जाता हूँ, इसका बैकअप करता हूँ, सही है। बैकअप जो मुझे फ्रेज़ दी जाती है, फ्रेज़ उसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, सही है। तो स्क्रीनशॉट तो नहीं ली जा रही, तो चलो खैर, मेरे पास दूसरा जो अकाउंट है वो ही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वैसे भी उसमें तो कुछ है ही नहीं भाई साहब। तो इसका तो मैंने ऑलरेडी बैकअप किया हुआ है, लेकिन अभी जो है मैं अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये काफ़ी अजीब है। ओके, सो यहाँ पर अभी मुझे सेटिंग की कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एक्सचेंजेस वगैरह, ये जो है ये काफ़ी सिक्योर होती है, इसमें आपके पास किसी तरह की स्कैम नहीं हो सकती। लेकिन वेब3 में काफ़ी स्कैम्स हो सकते हैं। अच्छा, वेब3 में आपके साथ काफ़ी दफ़ा जो है स्कैम्स हो सकते हैं। अभी मैं आपको स्कैम्स दिखाता भी हूँ, सही है। ये मैंने वॉलेट खोल लिया, बिटगेट वॉलेट है, ये मैंने खोल लिया। अभी आप चेक करें, ये मैं वॉलेट में आ जाता हूँ। ये मेरे साथ अभी के टाइम में डॉलर चेक करे, ये डॉलर चेक करे, ये डॉलर चेक करे। अच्छा, कोई भी बंदा आपको कोई भी वॉलेट दे, ये डॉलर बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता ये रियल है, ये फेक डॉलर है भाई। ये भाई आप बंदे कहेंगे यार ये रियल है भाई, ये रियल है। इसको कहते हैं फ्लैश यूएसडीटी। भाई क्रिप्टो में आप ख़ुद के बाई सेल के साथ काम रखें, आप किसी और के साथ काम रखें ही मत, क्योंकि क्रिप्टो में काफ़ी
बार स्कैम हो चुके हैं, काफ़ी बार फ्लैश यूएसडीटी में स्कैम होते हैं और कुछ इस तरह के टोकन्स भी बनते हैं जिसको आप ख़रीद सकते हो लेकिन बाद में सेल नहीं कर सकते। सही है। अब ये वॉलेट जो है, ये वॉलेट ये मैं आपको दूंगा। सही है। आप इसको लॉगिन करोगे, इसमें आप जो है अब ये पैसे आप निकालोगे। सबसे पहले तो ये नकली पैसे, सही है, ये असली है ही नहीं, इसको फ्लैश यूएसडीटी बोलते हैं। सेकेंडली आप यहाँ से आप पैसे निकालना चाहते हैं। सही है। अब आप पैसे निकालना चाहते हैं। सही है। अब आप यहाँ से पैसे जब निकालेंगे तो आप आपसे ये गैस फीस मांगेगा। जिस तरह भी मैं इससे यहाँ से पैसे निकालता हूँ, सेंड करता हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ भी एड्रेस दे देता हूँ। सही है। कोई भी एड्रेस, मतलब दूसरे वॉलेट में जाता हूँ, दूसरे वॉलेट में, सही है, दूसरे वॉलेट में जाता हूँ और इसका जो है सॉरी, दूसरे ये वाला बैकअप नहीं हुआ, दूसरे वॉलेट में जाता हूँ। सही है। इस वॉलेट में आया तो इस वॉलेट में मैं अभी रिसीव पे क्लिक करता हूँ। रिसीव पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर यूएसडीटी पे क्लिक करता हूँ। सही है। यूएसडीटी पे मैंने क्लिक किया तो टीआरसी पे मैं क्लिक कर लेता हूँ भाई साहब। तो अभी मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया। सही है। तो अभी मैं फिर से उसी वॉलेट में जाता हूँ। सही है। अभी मैं यहाँ से जो है, मैं यहाँ से भाई लालच कर रहा हूँ भाई साहब, यहाँ से ये पैसे निकाल ले। ओ यार, ये तो बिल्कुल इसी पे, ये ट्रोन पे। अब मैं यहाँ पर अपना एड्रेस देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं सारे के सारे पैसे निकालना चाहता हूँ। कंफर्म करूँगा तो कंफर्म करने के बाद ये कुछ कंफर्मेशन करेगा। कंफर्मेशन के बाद इसी तरह जो है आप बाकी पैसे भी सेंड कर सकते हो। सही है। बाकी रिसीव करना और सेंड करना ये भी इसी तरह कर सकते हो। अभी ये मुझसे कुछ TRX मांग रहे, कोई $3 के TRX मांग रहे। मैं कह रहा हूँ भाई साहब TRX सेंड कर देता हूँ। आप जैसे ही इस अकाउंट में TRX सेंड करेंगे भाई साहब, वो TRX आपके चले जाएंगे। सही है। वो TRX आपके गायब हो जाएंगे भाई साहब। वो आप ये पर जैसे ही सेंड करेगा वो स्वेप हो जाएगा। ये स्कैम्स होते रहते हैं, तो आप किसी के भी वॉलेट इस्तेमाल ना करें, ख़ुद का वॉलेट बनाएं। तो मैंने आपको बता भी दिया, इसी तरह का सेंड रिसीव कर सकते हैं, पैसों को रिसीव कर सकते हैं, पैसों को सेंड कर सकते हैं। सही है। आप यहाँ से जो रिसीव करें, सालाना आप रिसीव करते ही यही ब्लॉकचेन सेलेक्ट करें, दूसरे वॉलेट में, एक्सचेंज में आप वही ब्लॉकचेन पे विड्रा कर ले, सेंड कर दें। सही है। तो यहीं पर आपको रिसीव हो जाएंगे। अभी जो है इस तरह के भी टोकन्स होते हैं कि यार आप बाई कर लेते हैं लेकिन आप उसको सेल नहीं कर सकते, उसको हनी स्पॉट टोकन्स बोलते हैं। इस तरह के भी टोकन्स होते हैं जिसमें जो है काफ़ी स्कैम्स टोकन्स होते हैं। आप उससे वहाँ से जो है पीछे से भाई साहब फंडिंग निकल जाती है। सही है। तो ये जो है मैंने आपको सिखा दिया। अब ये जो है ये वॉलेट है, अभी इसका जो है जो सीक्रेट फ्रेज़ है, मैं चला जाता हूँ भाई साहब, होम में चला जाता हूँ, यहाँ पर चला जाता हूँ। इसका जो रिवार्ड्स अकाउंट है, इसमें क्या मिले भाई, भाई कुछ भी नहीं है। तो अभी जो है यहाँ पर इसका कोई, यहाँ पर इसके सीक्रेट फ्रेज़ होते हैं, तो इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर इसका ये प्राइवेट की है। सही है। ये एक तो प्राइवेट की होती है। सही है। दूसरा ये सीक्रेट फ्रेज़ होती है भाई। तो ये सीक्रेट फ्रेज़ मैं अभी जो हूँ यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो भाई साहब आप अगर इसको लॉगिन भी करते तो लॉगिन कर ले भाई। तो ये सीक्रेट फ्रेज़ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ भाई साहब। अब इसको इस सीक्रेट फ्रेज़ को कॉपी करना भी काफ़ी मुश्किल है। तो अभी जो है ना, मैं इसका जो ये सीक्रेट कोड है ये कॉपी कर लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ किसी भी वॉलेट में। तो मैं चला जाता हूँ OKX में भाई। तो OKX में मैं जाने के बाद जो है ना, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसको मैं किस तरह यहाँ पर ला सकता हूँ। सही है। तो अभी के टाइम में मैं एक्सचेंज में हूँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक्सचेंज भी है और Web3 भी है। तो मैं Web3 की तरफ चला जाता हूँ। Web3 असल में यार चार्ज भी बहुत लो है, नो चार्ज रहते हैं और मैंने काम भी जो है आप लोगों को दिखाना है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया भाई साहब। तो मैंने ऐड वॉलेट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, मैं ज़्यादा जल्दी समझाता हूँ। तो इंपोर्ट वॉलेट में मैंने क्लिक कर लिया, फर्स्ट वन ऑप्शन के बाद मैंने यहाँ पर जो है मैंने बस ये डायरेक्टली ऐड कर लिया। और ये जैसे ही मैं ऐड कर लेता हूँ तो बुम के साथ भाई साहब मेरा वो वॉलेट यहाँ पर आ जाएगा। सही है। वो लोडिंग कर रहे हैं वॉलेट और वो डायरेक्टली यहीं पर इंपोर्ट हो जाएगा भाई। तो मैं किसी भी वॉलेट को कहीं पर भी लॉगिन कर सकता हूँ। सही है। तो ये देख सकते हैं $7,000 वाला अकाउंट जो था वो यहाँ पर आ गया भाई। तो चेक कर ले, इसमें कोई डिफरेंस भी नहीं होगी आपको, कोई अगर डिफरेंस दिखाई दे भाई तो ये भी इसी तरह है, वो ये भी आप चेक कर ले। सही है। तो मैं कुछ सेंट्स के पता नहीं क्यों भाई। तो यहाँ पर भी आप डॉलर्स चेक कर ले और यहाँ पर भी आप डॉलर्स चेक कर ले, बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, कुछ भी वो नहीं है। तो दरअसल ये बात थी कि भाई साहब आप किसी भी Web3 वॉलेट को कहीं पर भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन इसमें बस आपने स्कैम से बचना है। बाकी ये चीज़ काफ़ी सेफ़ है, स्कैम से बचना है और किसी को भी अपना ये प्राइवेट की और ये चीज़ नहीं देनी। ये देखो मैंने इस प्राइवेट की से डायरेक्टली लॉगिन कर लिया भाई और डायरेक्टली मैं सेंड भी कर सकता हूँ। सही है। तो
किसी को भी ये प्राइवेट की नहीं देना। बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी जो है मैंने आप लोगों को क्रिप्टो के बारे में काफ़ी कुछ समझा दिया, और नेक्स्ट जो आने वाली है वो होगी फ्यूचर पे। फ्यूचर ट्रेडिंग किसको कहते हैं? बेसिकली तो फ्यूचर ट्रेडिंग वैसे अगर देखा जाए तो फ्यूचर ट्रेडिंग फॉरेक्स और क्रिप्टो दोनों में आती है, स्टॉक में भी आ जाती है, शेयर मार्केट में, लेकिन मैंने आपको समझाना है। उसके बाद जो है फॉरेक्स की मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि फॉरेक्स में क्या होते हैं। फॉरेक्स और क्रिप्टो में बस सिर्फ लॉट साइज़ और कुछ भी नहीं है बाकी। सही है। क्रिप्टो किस तरह की जाती है वो भी मैंने आपको समझा दी, और फॉरेक्स अभी मैं समझाऊंगा कि फॉरेक्स किस तरह की जाती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और नेक्स्ट